Hello student, good evening. Hope you are good at health. As you know that our topic narration is going on. Yesterday I taught you how we have changed direct speech into indirect speech according to pronoun. Today I will teach you how we have to change direct speech into indirect speech according to tense. So let's start our topic. According to tense. अब इस चीज़ को मैं बार बार आप लोगों को कहा था कि नरेशन वही बच्चा कर सकता है जिससे टेंस का ज्ञान होगा, क्योंकि अगर आपका टेंस नहीं आपको पता होगा देन यू कैन नॉट चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है वह टेंस के किस फॉर्म में है, किस रूप में है, वो कौन सा टेंस है, तब जाकर के उसको इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ रूल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। रूल नंबर 6 अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में टेंस हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे पहला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। साथ साथ में मैं आपका कुछ इसके नियम भी बताते जाऊंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। हालांकि ये सब सारा जो भी इसके रूल्स हैं टेंस का वो मैं ऑलरेडी आपको 3 वीडियो बना करके भेज चुका हूँ। अगर आपको टेंस से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप जा करके देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट जहाँ पर आपका यस या ईएस हो, या हेल्पिंग वर्ब आपका डू या डज हो, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान होता है। और अगर डायरेक्ट स्पीच में आपने पहचान लिया कि यह जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब उसको बनाओगे तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में बदलोगे। किस में बदलोगे? पास्ट इंडिफिनिट में। अब पास्ट इंडिफिनिट में क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डिड। सेकेंड है प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद टेंस हमारा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। जहाँ पर इज, एम, आर आ जाए वो समझ लेना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में बदलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज, वर। थर्ड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसको हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? एक ही हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, हैड। 4 है
अब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है। अब इसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट में आना है। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी इसमें हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डिड यहाँ पर लगता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलोगे। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। फिफ्थ है आपका पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज, वर। अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो इसे हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें क्या लिखना होगा? पास्ट है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हम हैड लगाते ही हैं, तो यहाँ हैड लगा दो और बीन का प्रयोग आपको करना है। फिर सेवंथ जो नियम रूल होगा आपका, जहाँ पर विल हो, शैल हो, कैन हो, मे हो, मस्ट हो। क्या? जहाँ पर विल हो, शैल हो, कैन हो, मे हो, मस्ट हो। अगर विल होगा तो विल का वुड में बदलोगे, शैल होगा तो शुड में बदलोगे, कैन है तो कुड में बदलोगे, मे है तो माइट में बदलोगे, मस्ट का मस्ट ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। मस्ट का मस्ट रहेगा आपका। ये नियम आपको याद रखना है अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो। इसीलिए मैंने एक चार्ट आपको बना दिया हूँ साथ में। अगर डायरेक्ट स्पीच में जो भी टेंस होगा उस टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, तो उसको पहचानने की विधि जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जहाँ पर यस है यस आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब अगर डू और डज होगा वहाँ पर तो समझ लेना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी या डिड लगा होगा तो समझ लेना ये पास्ट इंडेफिनिट है आपका। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जहाँ पर आपका ईज हो जाए, एम हो जाए, आर हो जाए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज और वर। फिर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव। और इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? हैड। फिर पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब डिड है। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो भी उसको आप पास्ट परफेक्ट में बदलोगे और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो भी उसको आप पास्ट परफेक्ट में बदलोगे। इसलिए दोनों एक साथ में रखा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज, वर। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आपका सेंटेंस होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाओगे और वहाँ पर हैड और बीन का प्रयोग आपको करना है। और जहाँ पर विल हो जाए, शैल हो जाए, कैन हो जाए, मे हो, मस्ट हो, तो विल का वुड में बदलोगे आप,
शैल होगा तो शुड में लिखोगे, कैन है तो कुड में लिखोगे, में है तो माइट हो जाएगा, मस्ट में कोई चेंज नहीं होता, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ कि अकॉर्डिंग टू टेंस अगर है आपका, तो आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे डायरेक्ट स्पीच में और अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से। पहला हमारा टेंस कौन था? प्रेजेंट इंडेफिनिट था। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। डायरेक्ट स्पीच में अगर होगा मोहन सेड, राकेश टेल्स अ लाई। अब हमें सबसे पहले मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसको वही कर सकता है जिसको टेंस का नॉलेज होगा, जो टेंस को जानता होगा, पहचानता होगा। अब नियम मैंने आप लोगों को पहचानने का विधि उसमें दिया हूँ। मोहन सेड, राकेश टेल्स। अब यहाँ पर क्या है आपका? टेल्स है, तो यानी यहाँ पर यस लग गया है। मैंने बताया था कि जहाँ यस या ईएस हो या डू डज हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ यस लग गया यानी आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कैसे बदलेंगे? मोहन सेड डैड। अब डैड क्यों? जो इन्वर्टेड कामा में इसको रिमूव करने के लिए डैड का प्रयोग आपको करना है। अब चूंकि हमने आपको कल ही बताया था अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन कि जो थर्ड पर्सन होता है उसको वैसे को वैसे आपको लिख लेना है, उसको आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो राकेश क्या नाम है? थर्ड पर्सन है, तो राकेश। अब क्या टेल्स है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में ले जाएंगे? पास्ट में। तो पास्ट में हमारा क्या था? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में। तो टेल है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड ए लाई। मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई। अब हमें पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम किस में ले जाएंगे? इनडायरेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मोहन सेड कंजंक्शन डैड का आपको प्रयोग करना है इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। अब टेल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो टेल्स का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। She said to Ram, you do not pluck flowers. ठीक, She said to Ram, you do not pluck flowers. अब देखो यहाँ डू हमने लगा दिया है। दोनों का मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहाँ यस या ईएस आ जाए उसको पहचानना है, और जहाँ पर डू या डज आ जाएगा वो समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ डू आ गया तो डू से हम पहचान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हम कहाँ पर कन्वर्ट करेंगे? इनडायरेक्ट समय करते समय पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब बताया गया था कि जहाँ पर सेड टू होगा, सेड टू को किस में हमें बदलना है? टोल्ड में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? सी टोल्ड राम। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आपको डैड का प्रयोग करना है, डैड। अब यू क्या हमारा है? सेकेंड पर्सन है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। कल मैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन में सारा नियम आपको बताया हूँ। और देखो ये वही समझ पाएगा जो लगातार जुड़ा रहेगा। अब तो हमने अकॉर्डिंग टू यहाँ पर टेंस शुरू कर दिया है। अब पता चला आपको अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन का नियम नहीं पता है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो बेटर है कि आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों को जब तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ख़त्म नहीं होगा मैं रोज़ आप लोगों को देते रहूँगा। और आप लोग क्या नाम है नरेशन में हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी आप लोगों को डाउट होगा वो धीरे धीरे
क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पीछे की वीडियो भी देखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इन सब चीज़ों को आप नहीं समझ पाओगे। तो सी टोल्ड राम डैड। अब यू क्या था हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है तो हम किस में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर राम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो राम नाम है, मैं बार बार कहा तो कि हमें यहाँ पर नाउन में नहीं जाना, हमें प्रोनाउन में जाना है। तो राम क्या है, लड़का है या मेल है, तो राम है तो राम का क्या हो जाएगा, ही। अब आपका एक कंप्लीट हो गया सेकंड, जो यहाँ पर वो क्या नाम है सेकंड पर्सन था, आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर दिए, राम की जगह ही लिख दिए। अब डू है तो डू क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है। तो ही डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। अब देखो बच्चों को यहीं पर दिक्कत होती है कि यहाँ पर तो यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ही कहाँ से आ गया है। तो इसके लिए आपको जो प्रोनाउन का रूल होता है उसको समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो गया हुआ है नरेशन का, उसको ज़रूर देखिएगा। आपका 100% जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब सी सेड टू राम यू डू नॉट प्लक फ्लावर्स। तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, तो क्या हो गया, सी टोल्ड राम, क्या नाम है इसको, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, डैट लगा दिए। अब यहाँ पर यू क्या था, सेकेंड पर्सन है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट में गए। राम यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो राम नाउन है, तो राम की जगह हम ही का प्रयोग किए। फिर डू है, हमने पहचान लिया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, डिड सेकेंड फॉर्म में लिख दिया। रमेश सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। ओके, रमेश सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। अब हमें क्या करना है, इसको पहचानना है कि पहले कौन सा टेंस है। जब हम टेंस पहचानेंगे तभी आगे हम इसको बदल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर आर लग गया है, तो जहाँ पर ई जेम आर आ जाए प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया है और आईएनजी आ गया है, तो ये समझ लेना आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हम लोग क्या करेंगे, रमेश से टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। मी का मी लिख लिए। अब इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करोगे। अब फिर देखो यहाँ पर यू आया है, यू क्या हमारा है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन हो तो हम कहाँ पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो अब मी क्या है, पॉजिटिव केस है, अरे सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको हमें सब्जेक्टिव केस में लाने से, इसको हमेशा याद रखना है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो आपको सब्जेक्टिव केस में लाना है। तो रमेश टोल्ड मी डैट, मी है तो क्या हो जाएगा, आई। अब आपको ये पहचान लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाओ। आई के साथ वाज लगता है, डैट आई वाज नॉट डूइंग। अब यहाँ पर यू था इसलिए पॉजिटिव आपका योर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आई है, इसलिए जो पॉजिटिव होगा यहाँ पर आप योर नहीं लिखोगे। यहाँ पर आई के साथ आई का पॉजिटिव क्या होता है, माई हो जाता है। माई वर्क सीरियसली। देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस आपको इस चीज़ को समझना है सबसे पहले कि ये कौन सा टेंस है। अगर आपने टेंस को पहचान लिया है और टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आपने पहचान लिया है तो आप 100% इसको आप
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट आपके सामने नहीं होगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा टेंस है, तब आप किसी भी कीमत पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल नहीं सकते हो। अब रमेश सेड टू मी, तो रमेश सेड टू की जगह पर हमने क्या लिख दिया, टोल्ड कर दिया, मी रिमूव कर दिया, इन्वर्टेड कामा को यहाँ पर डैट लगा दिया। अब यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जो सबसे पहले हमें देखना है कि जो पर्सन है यहाँ पर सेकेंड पर्सन है। यू क्या है, सेकेंड पर्सन होता है। जब सेकेंड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, तो मी है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हम सब्जेक्टिव में आ गए, तो मी का क्या होगा, आई होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहचान हो गया तो हमने वाच लगा दिया। अब यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई का पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, माई हो जाता है। वर्क सीरियसली, माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम preparing some notes for you। अब देखो क्या है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम प्रिपेयरिंग सम नोट्स फॉर यू। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर देखो एम आ गया है, प्रिपेयरिंग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आ गया है। तो वेरी सिंपल, पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने पहचान लिया तो सिंपल सी बात है, उसको हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है। सारी समस्या का समाधान हो जाएगा आपका। इन डायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या करोगे, जो आपका माई फ्रेंड सेड टू मी है तो क्या लिखोगे, माई फ्रेंड। अब सेड टू को किस में बदलोगे, टोल्ड में बदलोगे। बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, मी का मी ही करना है। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करोगे। अब देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर, अब यहाँ तो यू था इसलिए आप ऑब्जेक्ट में गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई है। ठीक, आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसलिए हमें इसके लिए सब्जेक्ट में जाना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई फ्रेंड है। ठीक, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट। अब माई फ्रेंड है तो क्या हो जाएगा, ही। अब एम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले लिए, डैट ही वाज प्रिपेयरिंग सम नोट्स फॉर। अब देखो, अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, अब ये यू है, क्लियर। अब यहाँ पर यू है तो आपको ऑब्जेक्ट में जाना है। अब यहाँ पर यू का यू मत लिख देना है तो गलत हो जाएगा। यू है तो आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, मी है। मी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो मी का क्या हो जाएगा, मी है तो मी का मी ही यहाँ उतार लो। तो माई फ्रेंड सेड टू की जगह हमने टोल्ड लगा दिया, मी है ही रिमूव कर दिया, इन्वर्टेड कामा को डैट लगा दिया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट में ले गए, आई की जगह हम ही में उसको बदल दिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जिसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिए। प्रिपेयरिंग सम नोट्स फॉर यू हमारा सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में चले गए, मी का मी ले लिए हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू राजू आई हैव वांट यू नॉट टू प्ले हियर। अब क्या है, द टीचर सेड टू राजू आई हैव। अब देखो यहाँ पर हैव आ गया है, अगर हैव आ गया है तो समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और
जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो अब इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना हमें है, इनडायरेक्ट स्पीच में द टीचर तो लिखो द टीचर, सेड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में, राजू इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजंक्शन डैट का प्रयोग करोगे। अब यहाँ पर क्या है, आई है, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो हम कहाँ पर जाएंगे, सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द टीचर। तो द टीचर तो क्या हो जाएगा, दैट ही। अब है भाई यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको पास्ट परफेक्ट में आ जाना है, हैड वन। अब यू है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिर यहाँ पर यू आ गया है यानी सेकेंड पर्सन। अगर सेकेंड पर्सन होगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर राजू क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट है, तो राजू है तो क्या हो जाएगा, ही हैड वांट, सॉरी। अब राजू है तो राजू का क्या हमें यहाँ पे पॉजिटिव केस में ले जाना है, तो पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिम। द टीचर टोल्ड राजू दैट ही हैड वार्नड हिम नॉट टू प्ले हियर का क्या हो जाएगा, देयर। एक बार और उसको क्लियर करते हैं। द टीचर सेड टू राजू आई हैव वार्नड यू नॉट टू प्ले हियर। तो द टीचर सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया है, ये तो नियम अब पता हो गया, आप लोगों को बार बार बताया हूँ। अब आई क्या हमारा कंजंक्शन, क्या नाम है, ये जो आपका इन्वर्टेड काम है इसको हटाने के लिए कंजंक्शन डैट का प्रयोग करना है, ये भी मैं बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को। अब आई क्या यहाँ पर हमारा है, सब्जेक्ट है, तो अरे सॉरी फर्स्ट पर्सन है, तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम कहाँ पर जाएंगे, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, तो द टीचर की जगह में यहाँ पर ही लगा दिए। अब है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो आपका हैड आ गया है। अब यहाँ पर क्या यू है, तो यू हमें सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में जाना है, राजू है तो राजू का हम यहाँ पर पॉजिटिव केस लिख दिए, हिम हो गया, नॉट टू प्ले हियर का देयर हो गया। राम सेड I saw the Taj 2 years ago। क्या है, राम सेड I saw the Taj 2 years ago। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताने क्या करेंगे, राम सेड है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, यानी 100 सेकेंड फॉर्म आ गया, सी का 100 होता है, तो जब सेकेंड फॉर्म आ गया तो आपको पहचान लेना है कि आपका पास्ट इंडिफिनिट हो गया है। तो पास्ट इंडिफिनिट है तो किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, राम सेड दैट। अब आई क्या हमारा यहाँ पर है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट में जाओ, राम है तो राम का क्या हो जाएगा, ही। अब हमने टेंस पहचान लिया, पास्ट इंडिपेंडेंट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाओ, तो हैड 100 का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। द ताज 2 years ago का क्या हो जाएगा, बिफोर। ये सब भी ध्यान देते रहना आप लोगों को कि वो आएगा तो किस में बदलना है, दिस आएगा तो किस में बदलना है, लास्ट ईयर आएगा तो किस में बदलना है, तुम्हारों किस में बदलना है, स्टरडे किस में बदलना है। ये नियम भी आपको याद रहना चाहिए। राम सेड, अब यहाँ पर कंजंक्शन डैट का प्रयोग किया गया है। अब आई क्या था, हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए अरे सॉरी फर्स्ट पर्सन था, इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट किए हैं। तो राम है तो राम का क्या हमने लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है। अब यहाँ पर 100 है यानी सेकेंड फॉर्म यहाँ पर मिला है,
ये पास्ट इंडिफिनिट है। अगर पास्ट इंडिफिनिट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलोगे। जब पास्ट परफेक्ट में हैड जहाँ पर लगेगा वहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हैड के साथ सॉ ही उतार देना है। अगर ये सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर हैड आ गया पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर एगो है तो एगो को हमने बिफोर में बदल दिया है। मोहन सेड आई डिड नॉट बाय दिस हाउस यस्टरडे। ठीक, मोहन सेड आई डिड नॉट बाय दिस हाउस यस्टरडे। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे दिया गया है, डिड आ गया है, यानी डिड जहाँ पर होगा वो पास्ट इंडिफिनिट है। तो जब आपने पहचान लिया डिड आ गया पास्ट इंडिफिनिट है, तो वेरी सिंपल इसको हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट। अब यहाँ पर क्या आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको आपको ध्यान देते रहना है, इसलिए मैं बार बार बताते जा रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट, मोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो मोहन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही। दैट ही, अब डिड है, पास्ट इंडिफिनिट है तो हैड कर दो, नेगेटिव है तो नॉट लगा दो। ही हैड नॉट, अब बाय है, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट। दिस है, दैट लगा दो। हाउस, यस्टरडे है, द प्रीवियस डे। ठीक, मोहन सेड आई डिड नॉट बाय दिस हाउस यस्टरडे। तो यहाँ पर दिस है आपका, इसको भी बदलना है। यस्टरडे है, इसको भी आपको बदलना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मोहन सेड, अब यहाँ पर डीड है, हमें पता चल गया है कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट को हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। इसको रिमूव करने के लिए डैट लगा दिया है। आई सब्जेक्ट था इसलिए, अरे सॉरी फर्स्ट पर्सन था इसलिए हम सब्जेक्ट में गए मोहन, मोहन का ही लिख दिया। पास्ट इंडिफिनिट था तो पास्ट परफेक्ट में चले गए। बाय फर्स्ट फॉर्म था जिसको थर्ड फॉर्म में ले आए। दिस है तो डैट लगाए। यस्टरडे था तो द प्रीवियस डे में ले आए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। He said to me I was waiting for you। ठीक, अब क्या है, he said to me I was waiting for you। अब यहाँ पर देखो वाज आ गया है, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब प्लस ing आ गया है, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जब हम पहचान लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको हमको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाना है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, he said me, he said to को told में बदलना, he told me that। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए हमने डैट लगा दिया। अब आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो कहाँ पर जाएंगे, सब्जेक्ट में। अब देखो यहाँ पर, अब आई फर्स्ट पर्सन है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या ही है, तो ही थर्ड पर्सन है तो इसको ही का ही यहाँ पर रख देना है, दैट ही। अब क्या है, वाज आ गया है, फर्स्ट फॉर्म में प्लस ing आ गया, नहीं पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाओगे। तो ही हैड बीन का प्रयोग करना आपको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगता है। ही हैड बीन वेटिंग फॉर। अब देखो अब यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन आ गया है। ठीक, अगर सेकेंड पर्सन यहाँ पर है तो हम कहाँ पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट में। तो he had been waiting for me। he told me कंजक्शन डेट का आप लोग प्रयोग किए। आई फर्स्ट पर्सन था, यहाँ पर ही है तो ही का ही हमने रख लिया है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले गए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ यू था, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में ले गए।
मी को मी में लिख दिया। मोहन सेड टू राम, आई कैन नॉट गो विथ यू टिल नेक्स्ट मंडे। क्या है? मोहन सेड टू राम, आई कैन नॉट गो विथ यू टिल नेक्स्ट मंडे। तब इनडायरेक्ट स्पीच के लिए अब मोहन सेड टू है तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? मोहन टोल्ड राम, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, डायरेक्ट कंजक्शन लगा करके। अब आई क्या है हमारा? सब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में जाओ, सब्जेक्ट क्या हमारा है? मोहन है, तो मोहन का ही कर दो। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने सबसे नीचे दिया हुआ था कि जहाँ पर विल हो, विल को वुड में बदलोगे, सैल हो शुड में बदलोगे, कैन हो कुड में बदलोगे, मे हो माइट में बदलोगे, मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो यहाँ कैन आ गया है तो कैन का क्या लिखोगे? कुड लिखोगे। कुड नॉट गो विथ, अब यहाँ पर यू, यू आपका सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में आओ। राम है, कुड नॉट गो विथ हिम, पॉजिटिव केस में आ जाओ, टिल। अब नेक्स्ट है तो नेक्स्ट लिए क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग, द फॉलोइंग मंडे। क्लियर? मोहन सेड टू राम, तो सेड टू को हमने किस में बदल दिया? टोल्ड में बदल दिया। कंजंक्शन डैट का प्रयोग किया इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में गए, मोहन है तो मोहन को ही में बदल दिया गया। कैन हमारा यहाँ पर मॉडल से है तो कैन को हम कुड में बदल दिए। नॉट लगा दिया क्योंकि कैन को कुड में बदल दिया, इसलिए गो का गो ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। विथ यू है तो ऑब्जेक्ट में है राम, राम का पॉजिटिव केस ले लिया हिम। नेक्स्ट था तो इसको द फॉलोइंग लिख दिया गया। मंडे है तो मंडे का मंडे हो गया। ये मैं आपको जो पहला चार्ट बनाया था प्रेजेंट इंडिफिनिट से ले करके, पूरा आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में बदलना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलना है। अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो उसे भी पास्ट परफेक्ट में बदलोगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलोगे। और जहाँ पर विल हो उसका वुड हो जाएगा, शैल शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मस्ट का मस्ट रहेगा। और सभी का मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे इजीली इन एग्जाम्पल को देख करके और उस चार्ट को देख करके आप अपना सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।